चाइना की हजारों साल की तारीख में बड़े जबरदस्त किस्म के फिलोसोफर्स पैदा हुए हैं। लेकिन इन फिलोसोफर्स में से एक फिलोसोफर इनका ऐसा था जो कि बड़ा डिफरेंट किस्म का, यूनिक किस्म का था। इसकी वजह यह है कि वो बंदा असल में मिलिट्री जनरल था, लेकिन जनरल होने के साथ साथ वो फिलोसॉफी के मैदान में भी आपको बहुत ज्यादा कमाल की महारत रखता हुआ नजर आता है। उसका नाम था सुन त्जू। चाइनीज इसको काफी फॉलो करते हैं, और अगर आप चाइनीज माइंड को रीड करें, उनके पॉलिसी मेकर्स को रीड करें, तो उनकी पॉलिसीज में आपको sun tzu की झलक कहीं ना कहीं पे नजर आती है। इसका एक बड़ा मशहूर कॉल है कि वो फौज कभी नहीं हार सकती जिसको ये पता हो कि लड़ना कब है और कब नहीं लड़ना। नाउ इसी फलसफे को आप डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में लेकर चले जाएं और डिप्लोमेसी के ऊपर अप्लाई करें। चाइनीज आपको एग्जैक्टली इसी फार्मूले के ऊपर अमल करते हुए नजर आते हैं। ये लंबे अरसे तक पांडा डिप्लोमेसी पे अमल पेरा रहे। पांडा डिप्लोमेसी को इन्होंने अडॉप्ट किया। ज्यादा ये आपको दरिया दिल नजर आते थे। कोई इनके साथ कोई ऊंच नीच कर भी लेता था तो ये रिकनसाइल और एक सॉफ्ट तरीके से मामलात को ये आपको हल करते हुए नजर आते थे। लेकिन जो ही इनकी ताकत बढ़ी है चाइनीज की, और जो ही इनके साथ चैलेंजेस इनके सामने बढ़े हैं, तो इन्होंने शिफ्ट किया है पांडा डिप्लोमेसी से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के ऊपर। और ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है इनकी, ये ज्यादा एग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेसी है। आज से अगर आप 10-15 साल पहले देखें तो साउथ एशिया के अंदर क्या आपको चाइना इतना ज्यादा बड़े प्लेयर के तौर पर नजर आता था? नहीं नजर आता था। इंडिया था यहाँ पे। लेकिन आज अगर आप देखें तो बड़ा जबरदस्त उनका रोल है। साउथ एशिया के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर वो आपको रिसेंट ईयर्स में इमर्ज होते हुए नजर आए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया, जो कि एक अच्छी खासी स्टैंडिंग रखता था इस रीजन के अंदर, वहां पर जो सरकार आई है 2014 में, वो इन तमाम बातों से, इन तमाम उसूलों से बिल्कुल खाली नजर आती है। और उन्होंने इंडिया को एक अजीब ही तरीके से चलाने की कोशिश की है। ये उसूल सारी दुनिया जानती है कि जब मीडियम पावर्स मेजर पावर्स की तरह बिहेव करने लगती है ना, तो हिस्ट्री हमें बताती है कि ऐसी पावर्स हमेशा मार खाती हैं, हमेशा मार खाती हैं और हारती हैं। कि जो हो खुद तो मीडियम पावर यानी कैपेबिलिटीज मीडियम पावर वाली हो, लेकिन बिहेव करें वो मेजर पावर के तौर पर। इंडिया ने ऐसा ही किया है। मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा ही किया है। अपने मुल्क के अंदर भी यही परसेप्शन बनाई कि हम तो विश्व गुरु हैं, हम मेजर पावर हैं। लेकिन हुआ क्या है, रीजन के अंदर एक के बाद एक आपको इंडिया आउट कैंपेन्स नजर आई हैं, और इन इंडिया आउट कैंपेन्स की वजह से एक के बाद एक मुल्कों के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस डाउन हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया आउट कैंपेन आपको अशरफ गनी के जाने की सूरत में नजर आई। उधर से अशरफ गनी गया, इधर से इंडिया गया। पाकिस्तान से तो खैर वैसे ही आउट थे। नेपाल में वहां पर कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल जो थी वो आउट हुए पावर से, तो इंडिया आउट हो गया, और वहां पर जो कम्युनिस्ट प्रो चाइना वो आ गए। मालदीव के अंदर हाल ही में आपने देखा क्या हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का सरप्राइज इंडिया को मिला है श्रीलंका से। वहां पर भी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, और वहां पर बड़े अजब तरीके से इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुई है। हुआ कुछ यूं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ड्यू टू सम मिस्टीरियस रीजंस वीजा इश्यूएंस काउंटर्स जो हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर गालिबन वो हवाले कर दिए थे इंडियन कंपनी को। और ये बात कुछ ज्यादा श्रीलंकन जानते नहीं थे। लेकिन फिर एक वाकया पेश आया एयरपोर्ट पे। वो वाकया ये पेश आया कि एक श्रीलंकन जिसकी बीवी नॉन श्रीलंकन थी, यानी कि बाहर के मुल्क की कोई गैर मुल्की बीवी थी उसकी, उसके साथ एयरपोर्ट पे कुछ मसला पेश आया और उससे इजाफी पैसे मांगे गए अपने बीवी के वीजा के लिए। उसने वहां पर एहतजाज किया श्रीलंकन ने कि मेरे मुल्क के अंदर कोई मुझसे कैसे वीजा की फीस मांग सकता है। यह वाकया मशहूर हो गया सोशल मीडिया पे, और वहां की मीडिया ने भी इसको उठाया। बाद में पता चला कि वो जो कंपनी है जो कि बेसिकली वीजा इशूइंग सर्विसेज में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, वो इंडियन कंपनी है। इसके बाद होना क्या था नाजरीन, सारे श्रीलंका के अंदर इस वक्त मुजाहरे चल रहे हैं, बड़े मुजाहरे, और इंडिया आउट कैंपेन वहां पर स्टार्ट हो चुकी है। श्रीलंकन्स कह रहे हैं कि ये जानबूझ के इंडियंस यहाँ पर स्ट्रेटेजिक हमारे जो इदारे हैं, ये स्ट्रेटेजिक इदारे हैं ना, एयरपोर्ट्स और वीजा और ये सारा, उस पर कब्जा करने की इंडिया कोशिश कर रहा है।
और जो मुजाहिरीन वहां पर नारे मार रहे हैं, जो साइन बोर्ड्स उठा के खड़े हुए हैं मुजाहिरीन, उसके ऊपर अखंड भारत के खिलाफ भी नारे लगे हुए। ये आरएसएस वालों ने कहीं का नहीं छोड़ा, इंडिया के इमेज को कहीं का नहीं छोड़ा। आप देखिए उन मुल्कों में आपको एंटी अखंड भारत प्रोटेस्ट नजर आते हैं, जो मुल्क ज्यादा हिंदी भी नहीं समझते। मालदीव्स के अंदर एंटी अखंड भारत प्रोटेस्ट आपको नजर आते हैं। वहां पर भी जो मुजाहरे होते थे, वहां अखंड भारत के खिलाफ नारे दर्ज होते थे साइन बोर्ड्स के ऊपर। और श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि एंटी अखंड भारत नारे भी हमें प्रोटेस्ट के अंदर नजर आए। मैं जरा आपको श्रीलंका का मीडिया दिखाना चाहूंगा इस हवाले से। आज कुछ घंटे पहले श्रीलंका गार्डियन ने खबर लगाई है कि इंडिया आउट किक्स ऑफ इन श्रीलंका। याद रखिएगा, एक इंडिया आउट बांग्लादेश में भी चल रही है और उसने भी अच्छा खासा इंडिया को तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स के पास इंडिया आउट कैंपेन का कोई जवाब नहीं है जो बांग्लादेश के अंदर चल रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी सेल में मैसिव डिक्लाइन हमें नजर आया है रिसेंटली। और इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर मार खा रही हैं बहुत सारी बांग्लादेश की मार्केट्स के अंदर। अभी वहां से उन्होंने पीछा छुड़ाया नहीं था कि श्रीलंका के अंदर इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो गई है। श्रीलंका गार्डियन मजीद कहता है कि अ वाइड स्प्रेड कैंपेन अगेंस्ट परसीव्ड इंडियन हेजेमनी गेन्स मोमेंटम इन श्रीलंका। ये वहां का लोकल मीडिया है। कहते हैं श्रीलंका के अंदर इंडिया आउट कैंपेन मोमेंटम पकड़ रही है। स्पार्क्ड बाय अ कंटेंशियस इशू एट द एयरपोर्ट इन्वॉल्विंग द डेलीगेशन ऑफ visa issuance authority to a foreign entity reportedly linked to India. The protest underscores deeper concerns about economic control and sovereignty as demonstrators declare what they see as a pattern of Indian encroachment across strategic sectors of the Sri Lankan economy and state apparatus. अब इस पे जरा आप श्रीलंकन मुजाहिरीन के उनके जो तासरात हैं, उनके जो इमोशंस है वो जरा देखिए। यही अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ इंडियन हेजेमनी, वन प्रोटेस्टर टोल्ड द मीडिया। वी विल कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक proper action. Another protester articulated to the media, as you can see, we are in front of the National Immigration Office here to protest against the decision to transfer the right of our state to issue visa to visiting foreigners, non-Sri Lankan citizens, through an Indian proxy campaign. We see this incident not as a standalone issue but as an interconnected issue of the wider Indian efforts to take over strategic sectors of our economy and our state. अच्छा, अखंड भारत वाला जो मैंने आपको बताया, इसमें देखिए आप वो क्या कह रहे हैं। इनका एक प्रोटेस्टर है, उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखंड भारत नेवर एग्जिस्टेड इन हिस्ट्री एंड इट विल नेवर बी। कभी हो ही नहीं सकता कि अखंड भारत बने। ये मोहन भागवत के लिए सबक है, तमाचा है उनके मुंह पे, स्लैप है उन सारे हिंदुत्ववादियों के मुंह पे जो ये समझते हैं कि एक दिन हम जो है सारा का सारा साउथ एशिया हड़प कर लेंगे। ये सेंटीमेंट है सारे के सारे साउथ एशिया के अंदर इंडिया के अगेंस्ट। ये सेंटीमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं आपकी इस बेवकूफाना फिलॉसफी की वजह से कि कभी जाकर तो हम बड़ा मुल्क बना लेंगे। श्रीलंकन्स कह रहे हैं अखंड भारत नेवर एग्जिस्टेड इन हिस्ट्री एंड इट विल नेवर बी, but nevertheless our corrupt politicians in this government and also in the opposition who want to come to power with Indian help think if they cooperate with India it will be easier for them to take over. अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है? फौरी तौर पर इंडिया ने एक क्लियरिफिकेशन इशू की है और वो वहां से हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गए। इंडिया का जो हाई कमीशन है वहां पे श्रीलंका के अंदर, उन्होंने कहा कि हम तो है ही नहीं इसके अंदर, हमें तो बेला वजह फंसाया जा रहा। हमें क्यों फंसा रहा? हम तो अच्छे बच्चे, रात को 9 बजे दूध पी के सो जाते हैं, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो बहुत अच्छे हैं भाई। हम तो बॉलीवुड के गाने देखिए, फिल्में देखिए, कितना जबरदस्त करते हैं हम लोग, ऐसे ही हमारा नाम बिला वजह खराब कर रहे हैं। हम है ही नहीं इसके अंदर, वो कंपनी इंडियन नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि नो इंडियन फर्म्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग वीजा ऑन अराइवल एट कोलंबो एयरपोर्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कंपनी जो थी वो इंडियन थी। अब वो इशू कर रहे थे वीजा, नहीं कर रहे थे, ये अलग बात है। लेकिन जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सारा जो श्रीलंका का मीडिया है वो कह रहा है कि वो इंडियन कंपनी ही है असल में। तो ये बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड इंडिया के लिए आउटकम आया है इस चीज का। और मेरे ख्याल से इंडियन पॉलिसी मेकर्स की जो डेढ़ होशियारी थी वो गालिबन पकड़ी गई है। वो शायद यहाँ पर चाह रहे थे कि वीजा इशू करने की जो एक
अथॉरिटी है श्रीलंका के अंदर, वो चुपके से खिसका लें अपनी तरफ, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रहा। और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसके लिए कहा जा रहा है कि गालिबन उन्होंने अपने तहवील में ले लिए हैं वो वाले सारे काउंटर्स और वो सारी जो सर्विसेज थी जो कि पहले ये वाली इंडियन कंपनी इशू कर रही थी। प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए, अपने कंट्रोल में ले लिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस अमल के बाद भी ये जो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने आग पे पानी डालने की कोशिश की है, तो इसके बाद क्या मुजाहरे थम जाते हैं या इंडिया आउट कैंपेन वहां पर जारी रहेगी? ओनली टाइम विल टेल।